गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को एक बार फिर से गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास पहले ही बता रखा था कि सर्वनाम कि आज की क्लास आपकी सर्वनाम की होगी, हिंदी में सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम, सर्व यानी सर्व से निकल रहा है सबका। सर्व मतलब सबका नाम, सबका नाम ही सर्वनाम कहलाता है। क्या होता है? सबका नाम सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम सर्वनाम कहलाता है। बात समझ में आ गई? यानी सर्वनाम का एक्सप्लेनेशन होगा वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। यानी क्या होता है सर्वनाम? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब कहेंगे सर जी संज्ञा के स्थान पर कैसे सर्वनाम को प्रयुक्त कर दिया जाता है? संज्ञा के स्थान पर कैसे सर्वनाम को प्रयुक्त कर दिया जाता है? तो देखो कैसे। जैसे हमने उदाहरण लिया, सीता एक अच्छी लड़की है। सीता एक अच्छी लड़की है। सीता एक अच्छी लड़की है, वह अपना काम स्वयं करती है। वह अपना काम स्वयं करती है। स्वयं करती है। तो यहां देखिए हमने उदाहरण लिया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सीता एक अच्छी लड़की है, तो सीता यहां पर आपकी संज्ञा है। सीता क्या है? एक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब सीता एक संज्ञा है और अब वह क्या है? वह सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। तो पहले तो संज्ञा थी और संज्ञा से अब यह नहीं कहा गया कि सीता एक अच्छी लड़की है, सीता अपना काम स्वयं करती है। कहा गया? नहीं कहा गया। वहां पर सीता के लिए वह बोल दिया। सीता के लिए क्या बोल दिया? वह बोल दिया। और वह आपका क्या है? सर्वनाम है। तो सीता एक अच्छी लड़की है, वह अपना काम स्वयं करती है। तो यहां पर जैसे बोला वह, तो वह आपका क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? आपका सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या है? सर्वनाम है। क्लियर है? जैसे हम एक उदाहरण ले लें कि कह दें, कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सुनील एक अध्यापक है। क्या कह दिया? सुनील एक अध्यापक है। सुनील एक अध्यापक है। अब ये कौन है? व्यक्तिवाचक है। और इसके लिए हमने बोल दिया मैं एक अध्यापक हूं। अध्यापक हूं। तो यहां पर अब ये मैं क्या है? ये सर्वनाम है। मैं क्या है? सर्वनाम है। तो यहां पर संज्ञा के लिए हमने फिर सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। संज्ञा के लिए फिर मैंने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। तो समझ गए ना कि सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये तो बात आपकी संज्ञा की हो गई। आगे सर्वनाम की, कि सर्वनाम आप पहचानेंगे कैसे। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद।
सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद कैसे? छह होते हैं। बहुत सुंदर, सभी छात्रों के 6 आंसर आ रहे हैं। गुड, बहुत सुंदर। देखो, अब हमें कैसे याद रखना है कि सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। सर्वनाम इस तरह ही लिखा होता है, और ये रा आपका इस तरह से उड़ा हुआ है, और इसमें ऐसे अगर घुंडी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 6। तो यानी सर्वनाम में कितने भेद हैं? 6 भेद। सर्वनाम में कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। याद करने का भी तरीका हो गया बेहतर, है ना? कि जैसे देखा आप, सर्वनाम तो रा इस तरह से उड़ा है ऊपर, और उसमें ऐसे अगर घुंडी लगा दें तो ये 6 का प्रतीक बन जाता है। तो इसका मतलब सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। आप कहेंगे सर जी आपने ये तो याद करा दिया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये ऊपर रा लगा है, इसी को मान लो 6 घुंडी लगा लो। तो यहां तो आपने ठीक सर काम कर दिया हमारा, लेकिन अब 6 भेद हैं कौन कौन से, वो हम कैसे याद रखें? ये सर समस्या हो गई ना? ये तो सर समस्या हो गई कि अब जो 6 भेद है वो कैसे याद करें। बहुत आसान है, वो भी याद करना बहुत कठिन बात नहीं है, उसे बड़े आराम से याद कर लेंगे। सर्वनाम के तो 6 भेद हैं, और वो 6 भेद जो हैं वो हैं अनाप शनाप। अनाप शनाप, बस काम हो गया सर जी। अरे सर जी ये क्या है अनाप और शनाप? अरे यही तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के यही तो 6 भेद हैं। आ से बन जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। आ से बन जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ना से बन जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। और पा से बन जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पा से बन गया पुरुषवाचक सर्वनाम। सा से बन गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। सा से बन गया संबंधवाचक सर्वनाम। ना बचा, ना से प्रतीक हो गया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब पा बचा, पा से हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप बताइए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? तुरंत काओ अनाप शनाप। क्या कहेंगे? अनाप शनाप बोलते हैं, बहुत अनाप शनाप। परेशान किया उसने हमें। हाँ, तो यानी सर्वनाम सबका नाम। सबका नाम जिसके भेद निकले 6। बाई ट्रिक बताया हमने कि 6 याद कैसे रखेंगे। ये रा उड़ा हुआ है, तो इस रा को आप सा बना देंगे और उसमें घुंडी लगाएंगे तो बन जाएगा 6। तो सर्वनाम के 6 भेद, और 6 भेद कौन से? अनाप शनाप। कौन से थे? अनाप शनाप। अब याद रहेगा ना कि सर्वनाम के भेद कौन से हैं? 6। अनाप शनाप। आ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना से निश्चयवाचक सर्वनाम, पा से पुरुषवाचक सर्वनाम, सा से संबंधवाचक सर्वनाम, ना से निजवाचक सर्वनाम, पा से प्रश्नवाचक सर्वनाम। पा से प्रश्नवाचक सर्वनाम। हर रोज की क्लास, जितनी बार क्लास पढ़ाएंगे कुछ ना कुछ नया जरूर क्लास में आएगा। इसलिए कुछ लोग सोचते हमारा नोट्स तैयार हो गया है, उसको बढ़ाते रहिए। जो नया मिलता जाए उसी में जगह थोड़ी बहुत मिलेगी, लिखते जाइए साथ साथ में। तो यहां तक तो यह क्लियर हो जाता है कि सर्वनाम था क्या। सर्वनाम था क्या, सर्वनाम के भेद कितने हैं, सर्वनाम के भेद कौन कौन है, इतना क्लियर हो जाता है। अब हम बात करेंगे सर्वनाम
जो ये भेद हैं उनमें अलग अलग सर्वनाम की बात करेंगे। कौन सा सर्वनाम, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सर्वनाम है। देखिए, सबसे पहले आप डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। अच्छा, पहले ही से बोल दिया, पहले से ही बोल दिया ना, बहुत सुंदर। हाँ, तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, ऐसे सर्वनाम जो स्त्री पुरुष के नाम पर काम करते हैं, है ना। क्या होता है, ऐसे सर्वनाम जो स्त्री पुरुष पर, स्त्री पुरुष के पर काम के नाम पर काम करते हैं, के नाम पर काम करते हैं, काम करते हैं। ऐसे सर्वनाम जो स्त्री पुरुष के नाम पर काम करते हैं। बात समझ में यहां तक आ जाती है, ठीक है। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, इसके तीन भेद बताए गए हैं। इसके भी तीन भेद बताए गए हैं। वह तीन भेद होते हैं, आप जानते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और होता है अन्य पुरुष, और होता है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद बताए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोला जाता है। हाँ, तो वही है आपका हिंदी में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे आपके सर्वनाम हिंदी में तो आपको पता है 6 हैं, ठीक है, लेकिन वही अगर इंग्लिश में प्रोनाउन की बात करें, इंग्लिश में प्रोनाउन की बात करें, तो वो होते हैं कितने प्रकार के, बताएगा कोई। इंग्लिश में कितने प्रकार का प्रोनाउन होता है, इंग्लिश पढ़ते हो, 5 प्रकार का होता है, 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 10 प्रकार का शायद इंग्लिश में होता है, ठीक है। हाँ, तो वहां पर प्रोनाउन जो होता है 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है इंग्लिश का, लेकिन हम हिंदी में बात कर रहे हैं। हिंदी के 6 ही भेद होते हैं। प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, 6 ही भेद होते हैं। अब देखिए, अब हमें देखना है पुरुषवाचक सर्वनाम में। देख रहे, हिंदी की क्लास में कितना कम हो गया है ना। अभी हम मैथ की क्लास लगा दें, जीएस क्लास लगा दें, बहुत ज्यादा संख्या रहेगी। हिंदी पता नहीं कितना हल्के में ले रहे, मेरे समझ में नहीं आता है। पता नहीं हिंदी में कितना आप लोग होशियार हो गए। अब हिंदी नेक चूके तो बिंदी बनाती है तुरंत ही। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है, जो भी करना है करो। हमारा काम केवल सिर्फ पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे अपनी 1 घंटा क्लास। अच्छा, हमने तोता बना दिया है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये पता नहीं है, जो ज्यादा होशियार कौआ बनता है, फिर उसके हालात क्या होते हैं आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, हाँ। हाँ तो सही है, तो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, ठीक है। हर रोज की क्लास में कुछ ना कुछ नया, जब बोल ही रखा है हमने कि आपको नया मिलेगा ही, आज आपको अनाप शनाप नया मिला है, भेद याद करने के लिए घुंडी मिली है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी देखो आगे क्या क्या आपको मिलता है। कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान दो, ये तो ना पढ़ने वालों के लक्षण हैं। ठीक है, अपने मेन पॉइंट पे आ जाओ। पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात कर रहे थे। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, उसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो अब यहां पर भी आपके आगे एक बात आ जाती है कि उत्तम पुरुष कौन होता है। उत्तम पुरुष अगर है तो उसे आप कैसे पहचानेंगे, उत्तम पुरुष को कैसे पहचानेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात आकांक्षा राणा, खुद के लिए बात कही जाएगी, खुद के लिए,
यानी मैं स्वयं, मैं स्वयं उत्तम हूं। समझ रहे? खुद के लिए बात कही जाए तो वहां पर उत्तम पुरुष होगा। जैसे उदाहरण में हमने ले लिया मैं क्या है? अपने लिए बोल रहे हैं ना। हम कौन है? हम अपने लिए बोल रहे हैं। मैंने अपने लिए बोल रहे हैं। मेरा अपने लिए बोल रहे हैं। हमारा अपने लिए बोल रहे हैं। मुझको, मुझको, मुझे, मुझे, हमें, हमारा, हमको, ये सारे शब्द जो हैं ये उत्तम पुरुष की पहचान है। ये उत्तम पुरुष की पहचान है। सारी बातें खुद के लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं। मैं, हम, मेरा, हमारा, हमको, मुझको, मैंने, ये सारे शब्द अपने लिए हमने बोल रहे हैं। यानी हम सबसे उत्तम हैं। व्यक्ति अपने को ही सबसे श्रेष्ठ मानता है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किसे मानता है? अपने को ही मानता है। तो यहां पर जो भी है उत्तम पुरुष स्वयं की बात करेगा। इसके बाद आती है बात मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष ये स्वयं अपने लिए, मध्यम सामने वाले के लिए। मध्यम क्या होता है? सामने वाले के लिए बात, सामने वाले के लिए। मध्यम पुरुष कौन होता है? जो आपके सामने खड़ा है। सामने वाले के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे सामने खड़ा है तो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे उसको शब्द कौन कौन से हम दे देते हैं? जैसे कह देते तू, कह देते हैं तू है, तुमको, तू, तुमको, तुमने, तुझे, तुमको, तुमसे। ये शब्द जैसे हमने बोले, या कुछ आदर सूचक शब्द होते हैं। आदर सूचक शब्द, आदर सूचक शब्द होते हैं। जैसे आप, आपको, आपका, आप लोग, ये सब क्या है? आदर सूचक शब्द हैं। तो जहां आदर सूचक शब्द भी मध्यम पुरुष में आते हैं। भाई अगर किसी से सामने खड़ा है और उसे थोड़ा बोलना है और पक्के ठेठ हो, अगर तू यार बोलेंगे, तू, तो तू कौन किसके लिए बोला जाएगा? जो तुम्हारे सामने खड़ा है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और नेक थोड़ो सो अगर सही से उसे बोलेंगे, तुमको आएगा नहीं समझ में, तुमको आएगा नहीं समझ में। और थोड़ा अच्छा और बहुत अच्छा तरीके से बोल दिया तो आपको, आपके लिए है। तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा सम्मान दे दिया। तो यहां पर बात समझ में आ गई। आपको यह याद रखना है कि व्यक्ति जस्ट सामने खड़ा है तो मध्यम पुरुष है। अगर अपने लिए बोल रहे हैं स्वयं तो आप उत्तम पुरुष हैं। आप उत्तम पुरुष हैं। तीसरा बचता है आपका अन्य पुरुष। तीसरा बचता है आपका अन्य पुरुष। इस अन्य पुरुष के हाल क्या है? यह अन्य पुरुष उसका सामने अर्थ में ही छिपा है। अन्य पुरुष यानी न मैं न सामने, अन्य यानी किसी तीसरे पर्सन के लिए बात कही जा रही है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। सामने नहीं है, हैं किसी तीसरे पर्सन के लिए बात कही जा रही है। क्या है? सामने नहीं है और उसके लिए बात कही गई, बात कही गई यानी तीसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए बात समझ रहे? तो अन्य पुरुष की पहचान क्या है? किसी थर्ड पर्सन की बात की जाएगी, ना खुद के लिए, ना वह सामने खड़ा व्यक्ति है, दोनों नहीं है। लेकिन बात जब कही जाएगी वो किसी तीसरे पर्सन के लिए कही जाएगी, जो कि ना
मौजूद नहीं है। जैसे जैसे हम उदाहरण में लें, वह किसके लिए बोलते हैं? किसी तीसरे पर्सन के लिए बोला जाता है। वह, यह, बे, ये सारे शब्द हैं। जैसे ये, इन, उन, उनने तो ऐसो कर दो, उनको, उनसे, इन्हें, इस तरह के शब्द और भी शब्द हैं। इन्होंने, इन्होंने, उन्हें, उसे, उसका, ये सारे शब्द जो होते हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं। वो किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। तो अन्य पुरुष की बात समझ में आ गई है। अन्य पुरुष की बात समझ में आ गई है कि यहां पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो तीन भागों में बटा है। क्या? हाँ, यहां होगा। यहां लिखा तो है। यह ये क्या लिखा है? यह अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, दिखा नहीं होगा आपको। यह अन्य पुरुष में भी आता है, अन्य में ही आता है यह। तो यहां तक पुरुषवाचक सर्वनाम आपका खत्म हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम आप पहचान लेंगे। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में ऐसे दे दिया जाएगा, कहेगा तुमको कैसा सर्वनाम है, कैसा सर्वनाम है, और ऑप्शन में डाल देगा आपको, ऑप्शन में डाल देगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। ऐसे चार विकल्प डालेगा। अब आप आंसर लगाएंगे, मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? क्योंकि तुमको सामने खड़े वाले व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है। सामने खड़े व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। बात समझ में आ? दिक्कत किसी को नहीं। अब आती है बात, आपका दूसरा सर्वनाम है जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम, इसका कोई भेद नहीं होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका कोई भेद नहीं होता है। ये अपना स्वयं का अकेला है। यानी जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जब आप व्यक्ति वस्तु के लिए निश्चित होते हैं, जब आप व्यक्ति वस्तु के लिए निश्चित होते हैं, यानी कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जब आप अपने व्यक्ति से किसी या वस्तु से निश्चित होते हैं तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी आपको कहने का मतलब है कि वस्तु से व्यक्ति वस्तु से एकदम कंफर्म है आप। क्या है? कंफर्म है कि ये चीज हमारी है, ये वस्तु हमारी है, ये नाम इसी का है। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। यहां पर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द आपके ये हैं, जैसे यह है, वह है, ये है, वे हैं, ये शब्द प्रयोग करे जाएंगे। देखना आप, देखना किस तरह से चलता है बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अब यहां से हम एकदम कंफर्म है इस पुस्तक से कि यह पुस्तक मेरी है। या कहते हैं यह पुस्तक श्याम की है, यह पुस्तक राधा की है, यह पुस्तक नाजरीन की है, यह पुस्तक प्रिया की है, चाहे कुछ भी कह दें, तो यानी आप एकदम इस पुस्तक से कंफर्म है कि यह पुस्तक मेरी है। बात समझ में आ गई? आगे देखा, जैसे बे
इधर ही आ रहे हैं, वे इधर ही आ रहे हैं। अब एकदम कंफर्म हो गया है कि वो व्यक्ति जो हैं वो मेरी तरफ ही आ रहे, इधर ही आ रहे हैं। तो इधर जो शब्द है ये प्रतीक किसका है? निश्चय का। तो कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे देखो, यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। अब यह मेरी घड़ी है, अब हम इससे एकदम कंफर्म है कि यह मेरी घड़ी है, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरी चॉकलेट है, यह मेरा पानी की बोतल है, यह मेरा जो भी है मेरा। अब यहां पे एकदम वस्तु से कंफर्म है कि यह घड़ी मेरी है, तो यानी निश्चित है। तो ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चित वाचक सर्वनाम है। जैसे यह बिलायती चूहा है, यह बिलायती चूहा है। अब एकदम कंफर्म है कि यह बिलायती चूहा है, यानी आप निश्चित है कि ये बिलायती चूहा है। तो यहां पर इससे हम निश्चित है कि ये चूहा कैसा है? बिलायती है। तो ये ऐसा तो नहीं, कोई डाउट नहीं है यहां पर भी। तो वहां पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। अब हम यहां पर फिर इस लड़के से भी कंफर्म हो गए कि वह एक लड़का है कि लड़की नहीं है। ठीक है, लड़की नहीं है। तो यहां भी हम कंफर्म है, तो वह एक लड़का है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। अब इससे हम एकदम परिचित हो गए कि यह कार जो है वो मेरी है। किसकी है? मेरी है। यह कार किसकी है? मेरी है। ठीक है, ये लैपटॉप मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये मार्कर मेरा है। तो यहां सब जगह हम क्या है? एकदम कंफर्म है, एकदम कंफर्म है। तो यहां पर कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे आगे बोल दिया, यह बहन मेरी है, यह बहन मेरी है, यह बहन मेरी है। तो यहां पर फिर आप कंफर्म हो चुके हैं, यह बहन मेरी है। यहां पर पूरी तरह से आप कंफर्म हो गए हैं कि यह बहन मेरी है। तो यह भी कौन सा सर्वनाम है? यह भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलो अच्छा, देखिए आगे। तो यहां पर ये तो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी दो सर्वनाम आपके क्लियर हो जाते हैं, दो सर्वनाम क्लियर हो जाते हैं। आगे देखते हैं अब हम सर्वनाम नंबर 3। सर्वनाम नंबर 3 निश्चय हो चुका है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब देखना है हमें, क्या देखना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहां पर देखना है किस तरह से चलते हैं। देखो भाई, अनिश्चयवाचक, किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। अनिश्चय, आ मीन्स नहीं, आ मीन्स नहीं, और निश्चित मीन्स निश्चित। जिस किसी वस्तु से आप निश्चित नहीं है, वहां पर निश्चय था, यहां अनिश्चय, आ मीन्स नहीं होता है, यानी किसी वस्तु से आप निश्चित नहीं है, तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है इसका उदाहरण देखिए। किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, किसी निश्चित
वस्तु का बोध नहीं होता है, बोध नहीं होता है। किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। आज उदाहरण हम नए लिखा रहे हैं, ठीक है, देखना आप नोट्स पे लिख लेना, जिससे कि और उदाहरणों की संख्या बढ़ जाएगी, है। हाँ, तो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, वहां पर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जैसे कैसे, देखो, कोई, कुछ, ये शब्द आए, ये देखो, कोई कुछ हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। या हो सकता है किसी ने, किसी ने, ये भी आपका अनिश्चयवाचक में होगा। किसी को, किसी को, ये भी आपका अनिश्चयवाचक में ही जाएगा। किन्हीं ने, किन्हीं ने, ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। किन्हीं को, किन्हीं को, किन्हीं को, ऐसे शब्द जो आ रहे हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। क्या होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कहो सर उदाहरण दो, उदाहरण देखो आप, उदाहरण देखो तभी मजा आएगा। लस्सी में कुछ पड़ा है, लस्सी में कुछ पड़ा है। अब यहां पर यही नहीं पता है कि लस्सी में कुछ पड़ा है, लस्सी में कुछ पड़ा है। तो यहां जो कुछ है, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि लस्सी में क्या पड़ा है, लस्सी में क्या पड़ा है। तो यहां पर जो सर्वनाम लगा है उसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि लस्सी में ये नहीं पता चल रहा है कि पड़ा क्या है। अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण देखो, भिखारी को कुछ दे दो, भिखारी को कुछ दे दो, दे दो। अब भिखारी को कुछ दे दो, कुछ शब्द जो है ये अनिश्चय का प्रतीक है। भिखारी को कुछ दे दो, क्या दे दो? कुछ दे दो, ठीक है, दे दो, कुछ भी देना हो जो आपकी इच्छा हो। इसके बाद है, राम को किसने बुलाया, राम को किसने बुलाया, राम को किसने बुलाया है। अब यहां पर फिर आया समस्या आपके सामने। हाँ बिल्कुल सही है, आपका भी उदाहरण ठीक है। राम को किसने बुलाया, अब किसने से जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चला, पता नहीं किसने बुलाया। राम को सीता ने बुलाया, कैकेयी ने बुलाया, दशरथ ने बुलाया, किसने बुलाया ये पता ही नहीं है। तो राम को किसने बुलाया नहीं जानकारी है, तो यहां पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो राम को किसने बुलाया अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नाजरीन, आपका त्योहार ठीक रहा है? मजा आया खूब त्योहार में? अरे जब बुलाया नहीं तो आते कैसे भाई, है? आप नहीं आए, अब हम आते कैसे? आपने हमें कहा ही नहीं तो हम आए कैसे, है? अरे बुलाया था, दी थी दावत। अरे राम, कोई बात नहीं, गलती हो गई, चलो अब की बार आएंगे। नेहा, थोड़ा सा नाजरीन से बच के रहो। हाँ काल तो की थी, तब आपने ये पूछा था, ये कह रही थी कि क्लास नहीं करना सर, त्योहार है हमारा, है। शायद कहा भी था, कोई बात नहीं।
हाँ, चलो ये लोग जो मांग रहे मीठे चावल हैं इन्हें खिलाओ, दीक्षा इच्छा जो मांग रही हैं। ठीक है। हाँ, आपने कहा था हम आए नहीं, कोई बात नहीं, बोल थोड़ा कोरोना वोरोना चल रहा है इसलिए नहीं आ पाए। ठीक, अगली अगले दावत में आपके पक्का आएंगे। ठीक है, और थोड़ा नया यहाँ को भी बुलवा लेना, ये थोड़ा परेशान रहती हैं। चलो आगे देखो। अच्छा, बहुत हो गया मजाक है। हाँ, देखो चा, राम को किसने बुलाया है, तो यहां किसने शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रतीक है। आगे है, शायद किसी ने घंटी बजाई है, शायद किसी ने घंटी बजाई है, शायद किसी ने घंटी बजाई है। तो यहां पर शायद शब्द जो है, किसी ने, ये पता ही नहीं किसने घंटी बजाई है, शायद घंटी बजाई है, तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखो, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, तो यहां पर कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, आगे देखो, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, तो यहां पर कुछ दे दीजिए, तो कैसे, अब क्या दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, अ- अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। या आगे बोल देते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इस तरह से अनिश्चय सर्वनाम चला है आपका। समझ में आ गया, किसी वस्तु का बोध जो आप कर रहे हैं वो निश्चित नहीं होना चाहिए, निश्चित नहीं होना चाहिए। अगर निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहां तक क्लियर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक सभी छात्रों का एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हैं? हाँ, वेरी गुड। आप कभी भी गलती नहीं करना, बिल्कुल तैयार रहिए आप। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला एग्जाम तुरंत शुरू हो जाएंगी। आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी रियायत नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे जैसे बच्चे, इस समय बहुत सारे बच्चे अपने ही इंस्टीट्यूट के आराम फरमा रहे हैं, लॉकडाउन मना रहे हैं। तो यही गलती हो गई थी पिछले लॉकडाउन में और फिर वही गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सुपर टेट बिल्कुल लगा हुआ है, मेहनत करते रहिए रहिए लगातार। और इसलिए सुपर टेट के लिए इंग्लिश तो उसमें आना है, आएगी ना, इंग्लिश आएगी। हाँ, और उसके लिए आपको शाम 9 बजे डेली क्लास हमने आपकी कर दी है। और अगर आपको जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना हो वो हमें आप अवगत करा दिया करो, तो हम सर जी के पास में मैसेज कर देंगे, तो सर वही आपको पढ़ा दिया करेंगे। हाँ, कल नहीं थी, कल हमने बता दिया था ना, जब जीएस की क्लास कैंसिल की थी तभी बता दिया था, इसलिए मैसेज नहीं किया था। लाइव क्लास में ही बोल दिया था कि 9 बजे की क्लास आज रात में नहीं होगी। ठीक है, और इसलिए क्लास नहीं हुई थी। और आज भी आपकी क्लास जो है, आज की जो क्लास है जीएस की, वो क्लास आज भी नहीं होगी। बात समझ रहे हैं, आज भी नहीं होगी, मुझे कहीं बाहर जाना है। और रात 9 बजे वाली क्लास के लिए आपको हम नोटिस करेंगे, 7-8 बजे के आसपास नोटिस करेंगे, हम वापस आ पा रहे हैं तो क्लास हो जाएगी, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो नहीं हो पाएगी, वो हम सूचना आपको दे देंगे वैसा ही। ठीक है, हाँ। लेकिन जीएस की क्लास कंफर्म है, आज कैंसिल आज रहेगी, कल की क्लास अपने टाइम पे सभी क्लासें चालू रहेंगी। ठीक है, हाँ। तो आ जाइए अपने मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे। ठीक है, तो हाँ, तुम्हारी व्यवस्था हमने सुपर टेट वालों के लिए जबरदस्त कर रखी है,
इंग्लिश की क्लास दिला ही रहे हैं। थोड़ा सा सिस्टम ठीक नहीं है, और मैम जी की क्लासें भी चालू हो जाएंगी तो करंट की भी क्लास मिलने लगेगी। और सुपर टेट के लिए करंट बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही करंट ही अंतर पैदा करेगा। करंट करंट जो है वही अंतर पैदा करेगा। अरे हाँ, वो इंग्लिश सुपर फास्ट, कोई टक्कर नहीं ले सकता है। समझ रहे, ये तो हम कहते ही हैं कि इंग्लिश में कोई टक्कर नहीं ले सकता है, सुपर फास्ट एकदम इंग्लिश है। आप निश्चिंत रहिए, वो भी हम जो भी पढ़ाएगा एकदम अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट होगा, वही पढ़ाएगा। ठीक है, हाँ। आ जाओ अच्छा अपने मेन जगह पे। तीन होने के बाद चौथा सर्वनाम है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। देखो ऐसा है, नाम आपका जो ऐसा लिखा है वो वैसे ही इंग्लिश में पढ़ते हैं। बात समझ रहे, आपका नाम को अगर पढ़ने शुद्धता की बात करो तो नजरीन लिखा है। ठीक है, तो नजरीन लिखा है तो वो नजरीन ही पढ़ेंगे। बात समझ रहे, हाँ। ये हमें पता है कि आपका नाम नाजरीन है, इसलिए हम बोलते हैं नाजरीन। उन्हें नहीं पता है तो वो नजरीन लिखा है तो नजरीन ही पढ़ेंगे। जो लिख के आएगा कमेंट बॉक्स में वही पढ़ेंगे। बात समझ रहे, या तो अपने नाम को करेक्शन करो, करेक्शन करो तो ऑटोमेटिक सही पढ़ेंगे, नहीं तो जो कमेंट पे आएगा। हमें तो नाम याद है क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासें पढ़ाते रहे हैं, तो हम परिचित हैं। हम तो आगे ही वालों शब्द देख ले तो हम जानी जाती है कौन है। ठीक है, पूरा पढ़ना भी नहीं नाम पड़ता है, हम तो आगे ही का देख के पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं कौन है। एन देखा समझ के नेहा है। ठीक है, पी देखा प्रिया है। तो यहाँ पर हमें और उनमें यही फर्क है, उन्होंने आपका नाम जैसा लिखा है वैसा ही लेते हैं। तो या तो अपना नाम करेक्शन कर लो, कमेंट बॉक्स में सही नाम आए तो वो सही नाम लेंगे। ठीक है नाजरीन, आ जाओ संबंधवाचक वाक्य में। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, व्यक्ति वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध बताया जाता है। क्या होता है, व्यक्ति वस्तुओं व्यक्ति वस्तुओं के बीच पारस्परिक पारस्परिक संबंध पारस्परिक संबंध बताया जाता है, बताया जाता है। पारस्परिक संबंध बताया जाता है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वह व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में एक संबंध बताएगा, उसको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें इसकी पहचान होती है, इसमें कुछ ऐसे शब्द है जो आपको मिलेंगे। जैसे एक है आपका जोशो, जोशो, ये शब्द आपका जरूर मिलेगा। या मिल सकता है जौन तौन, जौन तौन, ऐसे शब्द मिल सकता है। या जहां वहां मिल सकता है, जहां वहां, ऐसे शब्दों का भी उच्चारण हो सकता है वाक्य के बीच में, जहां वहां। इसके बाद में जैसा वैसा, जैसा वैसा, ऐसे शब्दों का भी उच्चारण हो सकता है बीच में। तो ऐसे शब्दों का जहां पे उच्चारण होता है वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे स्टार लगा ले, जैसे जहां चाहा वहां रहा, जहां चाहा वहां रहा। तो यहां देखा आपने, जहां चाहा वहां रहा, तो जो हमने चाहा वहीं रहने को मिला, ये हमारा पारस्परिक संबंध था। जब मन था तो बेला, और मन आया तो घर में आ गए। तो जहां चाहा वहां रहा। ठीक है, जहां चाहा वहां रहा, तो कैसा हो गया, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। आगे देखो, जैसा बोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, वैसा काटोगे। जैसा बोगे वैसा काटोगे।
पेड़ बमूल का लगाओगे, फल आम के कहां से पाओगे, सीधी सी बात है। तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज क्लासें नहीं लोगे तो कल परीक्षा में ऐसे बैठोगे और ये मुंह ऐसे खुला होगा पूरा, समझ रहे, और ऊपर की ओर आंखें होंगी, देख रहे होंगे क्या, लेंटर। अब क्या करें, तो ये ना बनने पाए, इसलिए ऐसा बो वैसे ही काटो। अच्छा बोगे अच्छा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखो, वह कौन है जो रो पड़ा, जो रो पड़ा। अब यहां क्या शब्द आ गया, जो शब्द क्या है, संबंध बता रहा है। वह कौन है जो रो पड़ा, तो यहां पर रो रहा जो शब्द है वो इस वह शब्द से जोड़ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखो, जो सो गया, जो सो गया वो खो गया, वो खो गया। जो सो गया वो खो गया। तो देखो यहां पर वही बात फिर है आप ही के लिए, जो सो गया, आज अगर सो रहे हो, हमारी क्लास चल रही है और आप सो रहे हो, तो वो खो गया, यानी खो गया कब, परीक्षा में जब बैठेगा यूपीएसआई स्टार लगाने के लिए, तब खो जाएगा, खो जाएगा ना, क्योंकि ये स्टार ऐसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमने स्टार बनाना शुरू कर दिया है कि स्टार से ही स्टार मिलेंगे, स्टार से ही स्टार मिलेंगे, और स्टार लेना है। बात समझ गए, तो आगे देखो। हाँ, साफ ना दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हरेपुर में, ठीक है। नया नया टावर लगवाओ शशिकांत यादव जी, ठीक है। हाँ, सबका सही चल रहा होगा, सबका सही चल रहा होगा, पूछ लो सबसे, क्योंकि एकदम वीआईपी मेरा चल रहा है। हाँ देखो, है ना, आ गया कमेंट। हाँ, आपकी समस्या है, आपकी समस्या है। जब मेरी साइड समस्या होगी तो सभी को समस्या होगी, बात समझ रहे हैं? और जब पर्सनल किसी एक को समस्या आ रही है, नेट प्रॉब्लम होगा, उसी की साइड पे होगा केवल, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखो। आगे देखो, आगे देखो, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, यह संबंध बता रहा है, बिल्कुल सही है। आगे है जैसे, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, संबंधवाचक सर्वनाम, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक सर्वनाम है ना। हाँ, जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत किसी भी छात्र को, किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत हो संबंधवाचक में, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। अच्छा, संबंध तो क्लियर हो गया, संबंध तो तुम्हारा क्लियर हो गया। बात आती है सर्वनाम, पांचवा सर्वनाम है आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम, यहां पर बिल्कुल निज, अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने आप, खुद के लिए। ये शब्दों का बीच में अगर उच्चारण कहीं आ रहा है तो वो निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे स्टार लगाओ, हम खुद वहां जाकर देखेंगे,
हम खुद वहां जाकर देखेंगे। हम खुद वहां जाकर देखेंगे। ये बात कब की है? जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था, तो रावण कहता है हम खुद वहां जाकर देखेंगे कैसे नहीं राम से विजय मिलती है। तो हम खुद वहां जाकर देखेंगे, यानी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। हम खुद वहां जाकर देखेंगे। कौन कहता है? रावण कहता है। ठीक है, तो ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखो, मैं स्वयं जाऊंगा। मैं स्वयं जाऊंगा। मैं स्वयं जाऊंगा। रावण कहता है, जब हार जाते हैं काफी लोगों की मृत्यु, मैं स्वयं जाऊंगा युद्ध में। मैं स्वयं जाऊंगा युद्ध में। तो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं जाऊंगा युद्ध में, यानी रावण अपने लिए निजी पर्सन की बात कर रहा है, यानी मैं खुद जाऊंगा कहां? युद्ध में। तो निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। आगे देखो, मैं खुद फोन कर लूंगा। मैं खुद फोन कर लूंगा। मैं खुद फोन कर लूंगा। कोई आया, उसने कहा कि ऐसी ऐसी कही है उनने, अरे मैं खुद फोन कर लूंगा। मैं खुद फोन कर लूंगा, यानी कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद फोन कर लूंगा। श्वेता श्वेता आप ही चली गई। श्वेता आप ही चली गई। तो यहां श्वेता आप ही चली गई, यानी श्वेता स्वयं चली गई। श्वेता स्वयं चली गई। तो यहां पर कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है। आगे है, तुम स्वयं यह कार्य करो। तुम स्वयं यह कार्य करो। तुम स्वयं यह कार्य करो। लिख रहे हो? लिख रहे हो? हाँ, लिखते रहना। पिछले वाला एक भी उदाहरण आपको नहीं मिल रहा होगा। मिल रहा है? हाँ, नहीं मिलेगा। अगर पिछला वाला देते तो तुम लोग फिर नहीं लिखते, हमें पता था। हाँ, हम जानते हैं तुम्हारी मर्ज। हाँ, तुम्हें काहे की बीमारी है, सारी बातें हम समझते हैं। आह, तुम स्वयं यह कार्य करो। तो स्वयं की बात कर रहा है ना। तुम स्वयं कार्य करो। तुम अपने आप करो। स्टार लगा लो। तुम अपने आप करो। बोलते हो, जब हम परीक्षा लेते तब कहते तुम अपने आप हल करो। तुम अपने आप करो। है, किसी से पूछो ना। तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। हाँ, लिखते रहना आकांक्षा, लिखते रहना। जितना उदाहरण आप लिखेंगे उतना ही प्रैक्टिस होगा आपका जबरदस्त, और परीक्षा में आसान होगा। और जो उदाहरण लिखा रहे हैं हमें, ऐसे ही उदाहरण परीक्षा में आ जाते हैं। जेल बॉर्डर में काफी उदाहरण सीधे मिले हैं, इसलिए कह रहा हूं उदाहरणों पे बहुत ध्यान दीजिए। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लिखाते हैं। आगे है, सर्प खुद चला जाएगा। सर्प खुद चला जाएगा। सर्प खुद चला जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। सर्प खुद चला जाएगा। अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। 5 सर्वनाम एकदम कंप्लीट सभी छात्रों के। सभी छात्रों के 5 सर्वनाम एकदम कंप्लीट। गुड। आगे चलते हैं।
लास्ट सर्वनाम है, कितना टाइम हुआ? क्लास छोड़ के नहीं जाना, पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाने देना। इसके बाद में है छठा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ये बहुत सरल होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये बहुत सरल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आप जानते ही हैं, कौन, क्या, कौन, क्या, कैसे, कहां, कैसे, कहां, ऐसे शब्द जो होते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो और दूसरा, प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह को भी लगाया जाएगा, जिसका प्रतीक चिन्ह ये है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को तो आसानी से पहचान लेंगे। जैसे हमने बोल दिया, रमेश, रमेश क्या खा रहा है, रमेश क्या खा रहा है। अब यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रमेश क्या खा रहा है, तो ये कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे बोल दिया, कमरे में कौन खड़ा है, कमरे में कौन खड़ा है, कमरे में कौन खड़ा है। तो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कमरे में भैया कौन खड़ा है, देखना जरा, बोलते हैं। तो यहां पर भी प्रश्नवाचक है। वे कल कहां गए थे, वे कल कहां गए, वे कल कहां गए, प्रश्न फिर पूछ दिया, वे कल कहां गए। आगे हमने बोला, आप कैसे हो, आप कैसे हो। अब ये भी प्रश्न कर रहे हैं ना, आपसे सामने खड़े हो, आप कैसे हो। अब आपको उत्तर देना पड़ेगा, कैसे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया है, खूब, क्या खाना पीना चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। दूध में क्या गिर पड़ा है, दूध में क्या गिर पड़ा है। तो यहां भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूध में क्या गिर पड़ा है। या अगला क्वेश्चन, मेन उदाहरण तो भूल ही गए, गुरु कृपा कंपटीशन, गुरु कृपा कंपटीशन आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। यहां पे हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि गुरु कृपा कंपटीशन आपको कैसा लगा। मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास, क्लास कैसी लगी। फिर हमने पूछ दिया आपसे क्वेश्चन है कि गुरु कृपा कंपटीशन आपको कैसे लगा, मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन आ गया है। तो ये सभी कैसे सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एकदम एक नंबर का सर्वनाम पढ़ा दिया है आपको, समझ रहे, परीक्षा में 101% सर्वनाम का क्वेश्चन जरूर डाला जाता है, सर्वनाम का क्वेश्चन जरूर डाला जाता है। सर्वनाम का जो विकारी रूप होता है वो तीन रूप होते हैं, वचन, कारक और लिंग। सर्वनाम का विकारी रूप जो होता है, सर्वनाम का विकारी रूप, तो सर्वनाम का विकारी रूप जो होता है वो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वचन, कारक और लिंग। सर्वनाम का जो विकारी रूप होता है वो तीन होते हैं, वचन, कारक और लिंग, वचन, कारक और लिंग। तो सर्वनाम का जो लिंग के अनुसार बदलते नहीं है, सर्वनाम जो होते हैं लिंग के अनुसार, अनुसार बदलते नहीं है, बदलते नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम का जो विकारी रूप है किसके अनुसार बदलता नहीं है।
तो सर्वनाम का जो विकारी रूप होता है वो लिंग के अनुसार नहीं बदलता है। सर्वनाम का जो विकारी रूप होता है वह लिंग के अनुसार नहीं बदलता है। बात समझ गए? सर्वनाम का विकारी रूप किसके अनुसार नहीं बदलता है? लिंग के अनुसार नहीं बदलता है। परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा फंसे जाते हैं, थोड़ा इन पे ज्यादा गौर करें। इसके बाद में सर्वनाम जो होता है वचन के अनुसार बदलता है, वचन के अनुसार बदलता है। वह एक वचन और इसको बदल दें बे बहुवचन है, क्या हो जाता है? वह जाता है, ये आपका एक वचन है, और इसी को हम कहते हैं वे जाते हैं, वे जाते हैं, ये हो जाता है बहुवचन। तो वचन के अनुसार सर्वनाम का परिवर्तन होता है, वचन के अनुसार सर्वनाम का परिवर्तन होता है। कारक जो होता है, कारक के अनुसार भी बदलते हैं, कारक के अनुसार भी बदलते हैं। लेकिन कारक जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन कारक जो होता है सर्वनाम कारक के अनुसार केवल 7 प्रकार से बदलता है, 7 प्रकार से बदलता है। एक जो है 8वां प्रकार उसका, जिसको संबोधन बोलते हैं, संबोधन के अनुसार सर्वनाम का विकारी परिवर्तन नहीं होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो यहां नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लेना है क्या कि लिंग के अनुसार बदलते नहीं है। सर्वनाम का विकारी रूप लिंग के अनुसार बदलते नहीं है। कारक के अनुसार 7 प्रकार से बदलते हैं। एक जो है कौन सा? संबोधन से नहीं बदलता है, संबोधन से नहीं बदलता है सर्वनाम। समझ गए? संबोधन से। अरे कहेंगे सर जी ये क्या मतलब आपने कह दिया कारक से नहीं बदलते हैं? अरे भैया सर्वनाम, जैसे हमने सर्वनाम ले लिया मैं हम, ये क्या है? आपका सर्वनाम है, और इसको हम बदलें कारक के अनुसार, मैंने, मुझको, मैंने, मुझको, मुझसे, मुझको, मुझका, मुझ पर, मुझ में, इस तरह से सारे कारक के अनुसार बदल रहे हैं, लेकिन संबोधन में नहीं मुझे बदलेगा। अरे मुझे, वह मुझे, ऐसा नहीं, बेकार, ये गलत हो जाता है। तो इसलिए संबोधन के अनुसार सर्वनाम नहीं बदलता है, और सर्वनाम कारक के अनुसार 7 प्रकार से बदलता है, लिंग के अनुसार बदलते ही नहीं है। आज की क्लास का टाइम पूरा हो जाता है, इसी जगह पे आज की क्लास आपकी समाप्त हो जाती है। सर्वनाम पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हिंदी की क्लास में देखो आपके लिए हम क्या लेके आते हैं, कल सुबह ही पता चलेगा, या किसी को विशेष कोई चैप्टर की जरूरत है तो बताना जरा, ठीक है? तो वही पढ़ा ही देंगे, ठीक है? हाँ चलो, आज की क्लास गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस की ओर से मैं सुनील सर एक बार सभी छात्रों का फिर तहे दिल से नमस्कार करता हूं। थैंक यू।